गांव में 3 मंजिल की झोपड़ी, बेड टाइम स्टोरी, मॉरल फेरी टेल। हिंदी कहानी। एक गांव था, बहुत ही सीधा सादा और शांत। वहाँ एक बूढ़े काका रहते थे, नाम था हरिराम काका। काका के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक झोपड़ी थी। हाँ, पर वो कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी, वो 3 मंजिल की झोपड़ी थी। गांव के लोग हैरान रहते, अरे भाई, झोपड़ी और वो भी 3 मंजिल, ये कैसे हो सकता है? हरिराम काका मुस्कुराकर कहते, जिसके पास सोचने की ताकत हो, उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं। पहली मंजिल, सेवाभाव। नीचे की मंजिल में काका हर दिन गांव के बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाते थे। वहाँ एक चटाई होती, एक पुराना पंखा और काका की मधुर आवाज़। बच्चे सीखते थे ईमानदारी, सच्चाई और मदद करना। दूसरी मंजिल, ज्ञान का कमरा। यहाँ एक छोटी सी लकड़ी की सीढ़ी से चढ़कर जाना पड़ता था। वहाँ काका ने किताबों की अलमारी बना रखी थी। गांव के बड़े बूढ़े और युवा वहाँ आकर किताबें पढ़ते थे। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, काका हमेशा कहते। तीसरी मंजिल, ध्यान का कोना। ये सबसे ऊपर की मंजिल थी, जहाँ हरिराम काका सुबह शाम ध्यान करते। गांव के कुछ लोग भी आने लगे थे। वहाँ एक घंटी लटकती थी, एक दिया जलता रहता था और हवा धीरे धीरे बहती रहती थी। एक दिन गांव में जोर की आंधी आई, कई पक्के मकान भी हिल गए, पर सबने देखा, हरिराम काका की 3 मंजिल की झोपड़ी जस की तस खड़ी थी। लोग दौड़ते हुए आए और पूछा, काका, आपकी झोपड़ी कैसे बच गई? हरिराम काका मुस्कुराए और बोले, ये झोपड़ी मिट्टी लकड़ी से नहीं, सेवा, ज्ञान और ध्यान से बनी है। जब नींव मजबूत हो, तो तूफान भी हिला नहीं पाते। चमकता सितारा। शिक्षा, मॉरल। सच्चा घर वह नहीं जो ईंट पत्थर से बना हो, बल्कि वह जो सेवा, ज्ञान और आत्मिक शांति से जुड़ा हो। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ चाहिए, तो बताइए, अगली मंजिल पर कौन सा कमरा खोलें? स्माइल।